हेमन। हे भगवान, कम से कम इतना तो दे दे मुझे कि मैं अपनी बच्ची को बिरयानी खिला सकूं। उसकी रोज रोज बिरयानी खाने की जिद मुझसे देख ही नहीं जाती। कार्तिक भी अपने पिता के साथ अंदर आ जाता है। वहीं माया साफ सफाई करने के लिए रसोई की तरफ बढ़ती है। इधर कमरे में बैठी नीलम खिड़की से बाहर की तरफ देखती है, जहां बिरयानी का ठेला अब भी खड़ा है। वो चुपके से बिना किसी को बताए दबे पांव घर के बाहर निकलते हुए मन ही मन, आज तो मैं बिरयानी खाकर ही रहूंगी। आज तो पैसे दे नहीं रही, मैं खुद ही कुछ करती हूँ। नीलम दबे पांव चलते हुए बिरयानी के ठेले के पास पहुंच जाती है। वहां भीड़ थोड़ी कम हो चुकी है। गांव की एक अमीर और घमंडी औरत मालती वहां खड़ी होकर अपने लिए बिरयानी पैक करवा रही है। भैया अच्छे से लेग पीस डाल देना, पिछली बार तुमने बहुत छोटे पीस दिए थे, इस बार ऐसा मत करना। हाँ जी डाल दिया, आप बेफिक्र रहिए, बहुत बढ़िया माल निकाला है आज। ठेले के काउंटर पर एक पैकेट बिरयानी पहले से ही पैक करके रखी हुई थी। ठेले वाला मालती के पैकेट में चम्मच डालने के लिए नीचे झुकता है। नीलम धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर वो पैकेट उठा लेती है, लेकिन मालती की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे रुक रुक रुक, ये क्या तूने बिरयानी चुरा ली? रुक जरा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू चोरी करेगी? मालती झपट कर नीलम के हाथ से बिरयानी ले लेती है और नीलम को जोरदार थप्पड़ मार देती है। नीलम चीख पड़ती है और अपना गाल पकड़ रोने लगती है। आसपास खड़े लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। मालती गुस्से से उसे चिल्लाते हुए, चोरी करती है, गरीबी का मतलब चोरी करना थोड़ी होता है। चोरी करना सीख गई इतनी सी उम्र में, अगर आज नहीं सुधरी तो कल को डाकू बनेगी। क्यों चुराया तूने? क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है कि खरीदने के पैसे नहीं है तो चोरी कर ले? शर्म नहीं आती क्या तुझे? इधर घर के अंदर माया रसोई का सारा काम खत्म करके कमरे में जाकर देखती है कि नीलम कमरे में नहीं है। वो घबराकर पूरे घर में नीलम को ढूंढते हुए, अरे नीलम कहाँ गई? यहाँ तो नहीं है, अभी तो यहीं बैठी थी, कहाँ चली गई इतनी रात को? तभी माया के कानों में बाहर से अपने बच्चे के रोने की आवाज पड़ती है। वो बिना चप्पल पहने ही बदहवास हालत में बाहर की तरफ दौड़ती है। ठेले के पास पहुंचकर वो देखती है कि मालती उसकी बेटी का हाथ पकड़े खड़ी उस पर चिल्ला रही है, तू यहाँ पर है, भगवान के लिए इसे छोड़ दो दीदी। क्या हुआ है, ये रो क्यों रही है? बाबा बिरयानी, मुझे भूख लगी थी। वहाँ समझाओ अपनी बेटी को, अब क्या बिरयानी नहीं मिलती तो क्या चोरी करके खाओगे? यही संस्कार दे रही हो क्या तुम इसे? अरे बिरयानी खाना है तो खरीद कर खा लो, सब खा रहे हैं, लेकिन तुम लोगों की तरह कोई चोरी नहीं करता। माफ करना भाई साहब, माफ करना दीदी, इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ती हूँ। छोटी बच्ची है, बह गई, चल तू अभी घर चल। माया नीलम का हाथ पकड़कर खींचते हुए तेजी से घर के अंदर ले आती है। नीलम के रोने की आवाज सुनकर सविता, कार्तिक और सुरेश सब आ जाते हैं। क्या हुआ, कहाँ गई थी ये? और बाहर इतना शोर क्यों मच रहा था बहू? बिरयानी चोरी कर रही थी ये बाहर ठेले से। मालती दीदी ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया और सबके सामने डांट रही थी। कभी तो आप कुछ अच्छा खिलाती नहीं हो तो चोरी करूंगी ना, रोज बेचूंगी रोटी खा कर मैं थक गई हूँ। नीलम गुस्से में दौड़कर अंदर कमरे में चली जाती है। सभी जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कार्तिक नाश्ते में बची हुई बासी रोटी खाकर काम पर जाने के लिए तैयार होता है। तभी माया उसके पास आकर, सुनिए जी, राशन खत्म हो गया है, अगर मजदूरी मिले तो राशन लेते आना। कार्तिक हाँ में सिर हिलाता है और निकल जाता है। जब वह अपनी साइट पर पहुंचता है तो देखता है कि साइट का मालिक हरिलाल वहाँ पहले से ही कुछ मजदूरों के साथ खड़ा है। सभी मजदूर परेशान दिख रहे हैं। कार्तिक उनके पास पहुंचकर, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? सब लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? काम शुरू नहीं करना है क्या? मालिक कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो रहा है। मालिक मालिक ऐसा मत कहिए, हम गरीबों की तो आपसे ही रोजी रोटी चलती है। अगर काम बंद हो गया तो हम खाएंगे क्या? हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे मैं क्या करूँ, ऊपर से ही ऑर्डर नहीं आ रहे हैं काम